माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत हम भारत माता के जय घोष के साथ करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आजादी के इस 76वें वर्षगांठ पर आदरणीय प्रधानाचार्य जी, साथी शिक्षकगण, पधारे हुए सभी आगंतुक साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम ध्वजारोहण के साथ करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो मंच पर आएं और ध्वजारोहण से हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त का दिन है, हमारे लिए विशेष गर्व का दिन है। स्वतंत्रता दिवस का ये महान पर्व हमें याद दिलाता है 1947 के 15 अगस्त की सुबह, जब लाल किले पर तिरंगा लहराया गया तो सारा देश आजादी के गर्व से मानो कह उठा, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को अंग्रेज शासन के अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और हमारे देश को अंग्रेजों से यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आजादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आजादी दिलाना था। स्वतंत्रता सेनानियों की नजर कुछ पंक्तियां कहती हूँ। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद है कराया। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश के आजाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और सेना द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी भारतवासियों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूर्ण जोश भी रहता है। माना जाता है कि आजादी के बाद भारत देश बहुत उन्नति कर चुका है, लेकिन अभी भी हमें उन्नति के नए सोपानों को छूना है। इसके लिए आज दृढ़ संकल्प लेना है। 15 अगस्त भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार करता है। यह दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर यह आजादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। इसके लिए हमें अपना तन, मन, धन न्योछावर करने के लिए तैयार रहना है। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की, आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे भारत देश को और भी महान। जय हिंद, जय भारत। हासिल किया। आज भारत विश्व गुरु के तौर पर जाना जाता है और भारत के द्वारा जो योग दिवस की शुरुआत की गई, जिसका सारा संसार आज मनाता है, वो भारत का एक अतुलनीय योगदान है। विश्व की सबसे बड़ी धातु की प्रतिमा आज भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल जो चिनाब नदी पर बन रहा है, वो आज भारत में है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और सबसे प्राचीन जीता हुआ नगर वाराणसी भारत में है। विश्व की सबसे बड़ी डाक संचार व्यवस्था भारत की है। इसरो के माध्यम से हर दिन भारत एक नए लक्ष्य को हासिल कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। विश्व में सबसे अधिक बाघ और पशुचर भारत में है। कृषि क्षेत्र में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि जब हम आजाद हुए थे तो हमें 3 देशों से अनाज आयात करना पड़ा था। दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। भारतीय सेना विश्व में चौथी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था 195 देशों में 5वें स्थान पर है तथा भारत आज विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट प्रयोग करने वाले देशों में से एक है। तो ये भारत के कुछ हमारे उपलक्ष्य हैं जो हमने हासिल किए। इसी क्रम में मैं कक्षा 12वीं की प्रिया को बुलाऊंगा। मैं प्रिया आज आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो, भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मौन निंद्रा त्यागो तुम। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र तुम जागो। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बनखंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न होगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशा जागे, रघुनंदन का बाण जगे। चिरनंदन का चक्र जगे और अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष पुरुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। कलमोहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जगे और भारत का बलिदान जगे।
भगत सिंह की फांसी जगे और भारत का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध सातों भावर को घूम गया। उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। झोली लेकर मांग रहा हूँ, झोली लेकर मांग रहा हूँ, कोई शीशदान दे दो। भारत का भैरव भूखा है, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। खड़ी मृत्यु की दुल्हन को वारी, खड़ी मृत्यु की दुल्हन को वारी, कोई ब्याह रचा लो तो, अरे कोई मर्द अपने नाम की चूड़ियां पहना दो तो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन का पलंग बनाकर उस पर शयन करेगा। ओ कश्मीर हड़पने वालों, ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना कि भारत के केसर की कीमत केवल सिर है। सुनते जाना कि भारत के केसर की कीमत केवल सिर है। सुनते जाना कि जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में ही मिल जाएगा। मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद एवं शुभ दिन। यहाँ हर
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11वीं सा से जसलीन को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ मंच पर आए और कविता पाठ करें। अगणित है नक्षत्र गगन में, पर दूजा राकेश नहीं है। देश सैकड़ों है धरती पर भारत जैसा देश नहीं है। सुप्रभात, मेरा नाम जसलीन है। मैं केंद्र विद्यालय 3 जलंधर छावनी कक्षा 11वीं A की छात्रा हूं और आज मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूं, जो कुछ इस प्रकार है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम है मेरा। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही गर्व रहे यही हर्ष, निछावर कर दे हम जान अपनी, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। सही कहा जसलीन। पूरे भारत की संस्कृति को 3 रंगों में हमारे तिरंगे ने पिरो कर रखा हुआ है। वैसे तो भारत में देश के लिए बलिदान होने वालों की जो पंक्ति है, जो लिस्ट है, वो बहुत लंबी है, पर फिर भी मैं कुछ लोगों के आदर्शों को और देश के प्रति जो भी उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा, सरदार पटेल की एकीकृत राष्ट्रवाद की नीति, नेहरू की समाजवाद की नीति, सुभाष चंद्र बोस की खून के बदले आजादी, श्यामजी कृष्ण वर्मा का भारतीय क्रांतिकारियों के लिए लंदन हाउस का निर्माण, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे अमर बलिदानियों का देश के प्रति कर्तव्य, बाल का स्वराज, चंद्रशेखर आजाद की ये प्रतिज्ञा कि जब तक मैं जीवित हूं अंग्रेज मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकते, अशफाक उल्लाह खान का क्रांतिकारी चरित्र, मास्टर सूर्य सेन का चटगांव पर अपने छात्रों के साथ आक्रमण, रास बिहारी बोस का भारतीय सेना का गठन, प्रीति लता वाडेकर के द्वारा अंग्रेजों के क्लब में हमला, चापेकर बंधुओं द्वारा महाराष्ट्र में क्रांति का बिगुल फूंकना, ऊधम सिंह द्वारा जलियांवाला बाग का बदला लेना, जतिन नाथ दास की 63 दिन की भूख हड़ताल और उसके बाद उनके देश के प्रति मृत्यु, बीना दास द्वारा बंगाल के गवर्नर को मारने का प्रयास, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे अमर बलिदानियों का 1857 की क्रांति में योगदान, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के झंडे को फहराने का प्रथम प्रयास, सावरकर का क्रांतिकारी चरित्र, लाला लाजपत राय का राष्ट्रवाद। ये सारे ऐसे अनगिनत राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए जो भी बलिदान दिए, जो कर्तव्य किए, वो आज हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं कनिका कक्षी 5वीं सा से एकल गीत के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। कनिका
सभी बच्चों से निवेदन है कि वो मिष्ठान वितरण के लिए बैडमिंटन कोर्ट की तरफ पंक्तिबद्ध होकर के जाएं। जो साथी शिक्षक तिरंगा हम लहराएंगे, आज़ादी का पर्व शान से मनाएंगे। आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिकों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं नमन करना चाहूँगी उन सारे शहीदों को जिनको हम जानते हैं, जिनके नाम हम ले पाते हैं, उनको भी जिनको हम नहीं जानते, जिनके हम नाम नहीं जानते, ना उनके नाम ले पाते हैं। वो अनगिनत लोग जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखलाया है। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। मैं नमन करना चाहूँगी हमारे देश के उन शिल्पकारों को भी जिन्होंने हमारे देश को ये स्वरूप दिया। हमारे साथ और भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए, लेकिन वो इस फॉर्म में इवॉल्व नहीं हो पाए जिस फॉर्म में आज हम हैं। वो अपनी आज़ादी को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम लोग कर पा रहे हैं। तो मेरा उन सभी अनसंग हीरोज को नमन है जिनको शायद कहीं भुला दिया गया, कहीं उनकी यादों को दफना दिया गया, लेकिन वो उन सभी का कंट्रीब्यूशन आज है जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं ज़रूर याद करना चाहूँगी, हम लोग भी सारे आज़ाद देश में पैदा हुए। हम लोगों ने भी सुना ही है, फिल्मों में देखा है कि किस तरह का टाइम हम लोगों ने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा है, किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने किया है।
आज हम लोगों को एक छोटा सा अगर कीड़ा काट जाए, छोटा सा अगर हमें थ्रेट हो जाए, हम लोग सारे भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। आप सोचो कैसी मोटिवेशन रही होगी उन लोगों की जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया, जानते बूझते हुए। वो फांसी के फंदे पे झूल गए और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे बच्चों का, या मैं क्यों नहीं एंजॉय करूं, मैं क्यों नहीं अपनी लाइफ जीऊं। तो हमारा दायित्व बन जाता है कि जब सुप्रीम बलिदान हमारे बलिदानियों ने दिया है, जिसकी वजह से आज हमें आजादी मिली है, तो उस आजादी को हम उस हर एक जो लास्ट कोने में बैठा हुआ है इंसान, उस तक पहुंचाएं। वो लाभ जो उसको मिलना चाहिए वो हम उस तक पहुंचाएं। अब ठीक है, कई बार मन में आता है कि वो ठीक है, तब तो देश गुलाम था ना, तो उन्होंने एफर्ट्स कर लिए, वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए, हम क्या करें। हमारे लिए बहुत चुनौतियां, देश आजाद हो गया लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई। हम सबको मिलके उन चुनौतियों को पार करना है, हम सबको एफर्ट्स करने हैं। कोई बंदूक लेके बॉर्डर में खड़ा हो रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपने हिस्से का कर रहा है। हम लोग बीइंग टीचर, बीइंग स्टूडेंट, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जहां पे हैं वहां पे अपना बेहतरीन दें। अगर हम स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट जो मेरा बेस्ट पॉसिबल है वो मैं दूं। जो मुझे सीखने के लिए भेजा जा रहा है, जो मुझे सिखाया जा रहा है, वो मैं पूरे मन से करूं। अगर मैं टीचर हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देश में ऐसे नागरिक पैदा करूं जो अपने हक के लिए भी लड़े और दूसरे के हक के लिए भी लड़े। उसको कहीं पे अगर दिखे कि इसका हक मारा जा रहा है तो वो उसके हक की भी आवाज उठाए। वो उसके लिए भी बोले जो खुद नहीं बोल पा रहा है। हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं वो अपने लिए नहीं बोल पाते। तो हम ऐसे नागरिक दें इस देश को जो दूसरे को लिए भी बोले, दूसरों का दर्द भी उसे लगे, दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ भी उसे महसूस हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। पढ़ना, पढ़ाना, सिलेबस करवाना वो तो हो ही रहा है, वो होगा ही, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट चल ही रही है, लेकिन साथ में एक इंसानियत वाला फैक्टर हम जरूर इनकलकेट करें अपने बच्चों में कि आपका दुख तो दुख है, दूसरे का भी है। आप अगर दूसरे का दुख महसूस नहीं कर पा रहे हो मीन्स आप इंसान नहीं हो। तो हमें सबसे पहले इंसान बनना है और इंसान बनाना है। बाकी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी आप लोगों से। बहुत आप आज हम यहाँ पे हैं, कल आप लोग यहाँ पे होंगे। ये साइकिल है, ये चक्र है, ये चल रहा है। आज इस तरह से देश चल रहा है, कल बहुत अच्छा चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी चीजें सीख के आगे जाओगे और आप और अच्छा चलाओगे। लेकिन हम लोग तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक मेरे पास एक जो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ नागरिक है वो खुश नहीं है। कोई फायदा नहीं है उस डेवलपमेंट का। आपकी क्लास में आप ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक बच्चा आपकी क्लास में ऐसा बैठा हुआ है जिसको नहीं आ रहा है कुछ भी। वो ना तो खेलने में मन लगा पा रहा है, ना तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज में मन लगा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज नहीं आ रही है जो आप लोगों को आ रही है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बीइंग क्लासमेट कि हम उसको हेल्प आउट करें, हम उसकी सहायता करें कि ठीक है आप लोग उस पर भी एफर्ट्स कर सकते हो। ये बहुत बड़ा उस बच्चे के लिए एक हेल्प हो जाएगी, वो खुश हो जाएगा। मैं अपने लेवल का अगर नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, जो मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पा रही हूँ किसी वजह से, तो मुझे बहुत परेशानी हो, वो बच्चा भी बहुत परेशान होगा। जो 3rd क्लास में बैठा है लेकिन 3rd का नहीं आ रहा है उसको, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इजीली कर पा रहे हैं, वो हेल्प कर सकते हैं उसकी। तो हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें हर जगह जहाँ पे भी हम हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कहीं पे भी हम लोग हैं, कि हम
उस जो प्रॉब्लम में है हमारा नागरिक, उसको हम हेल्प आउट कर पाए। ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी क्या है कि आपको जब पढ़ने के लिए बिठाया गया, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप मोबाइल पे नहीं लगे, आप पेरेंट्स को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, बना ही नहीं सकते आप लोग। लॉस किसका हो रहा है? पेरेंट्स का नहीं हो रहा है, हमारा भी नहीं हो रहा है, आपका हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली पूरे देश का नुकसान हम लोग कर रहे हैं। तो आज इस पावन वेला पे मैं एक्सपेक्ट करूंगी खुद से भी, अपने साथियों से भी और अपने बच्चों से भी, कि हम जहां पे हैं, हम जिस लेवल पे हैं, जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास है, उनको हम लोग, जितना मेरा लेवल है उतना मैं पूरा करूँ। मैं उसकी तरह नहीं हो सकती, लेकिन जितना मेरे में कैलिबर है, जितना मेरे में पोटेंशियल है, उतना मैं जरूर करूंगी। हर कोई बच्चा अब टॉपर तो एक आध होगा, किसी सब्जेक्ट में होगा, लेकिन जो पीछे है वो भी पीछे नहीं है, वो किसी और जगह बहुत अच्छा कर रहे होंगे, किसी और जगह बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, खुश रहिए, और जब आप लोग खुश होते हो तो आप लोग बहुत अच्छा करते हो। तो सबसे जरूरी आप, उससे भी जरूरी आपकी खुशी, और बाकी आप हो, आपकी खुशी है, तो जहां पे आप हो वहां पे आप अच्छा कर ही लो। और जो बड़े बोल रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, आप उनकी बात अगर मान गए हो, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हो सकता है उन्होंने एज अ स्टूडेंट गलतियां की हो, वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो आपको वो सुननी है चीजें। उनकी गलतियां वो भोग चुके हैं, वो चाहते हैं आप लोग ना करें। ठीक है, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए। ये दिन मंगलमय हो, हम लोग इसी तरह से अनंत काल तक ये आज़ादी के समारोह मनाते रहें, आज़ाद रहें, मन से भी आज़ाद रहें, वचन से भी आज़ाद रहें और कर्म से भी आज़ाद रहें। धन्यवाद।